पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस हफ्ते कंसोलिडेशन फेज में रही। ट्यूसडे को मार्केट प्रेशर के साथ खुली क्योंकि स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 12% पर अनचेंज रखा, जबकि ज्यादातर एनालिस्ट 50 to 100 बेसिस पॉइंट्स का कट एक्सपेक्ट कर रहे थे। तहां मार्केट में फौरन ही सपोर्ट भी देखी गई और हफ्ते के अख्ताम पर KSE 100 इंडेक्स 1137 पॉइंट्स या 1% के इजाफे के साथ 1,15,536 पॉइंट्स पर बंद हुआ। So what was the big story this week? बिग स्टोरी में सबसे पहले इंटरनेशनल कोल प्राइसेस में कमी और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से नॉर्थ रीजन में सीमेंट की कीमत में 50 रुपीस पर बैग का इजाफा था। इस खबर से सीमेंट स्टॉक्स में तेजी हुई, जिसमें DG खान सीमेंट नुमाया रहा। दूसरी जानिब इन्वेस्टर्स पुरुम्मीद थे कि IMF प्रोग्राम का पहला रिव्यू कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा और इस सिलसिले में ये खबर भी थी कि IMF ने टैक्स कलेक्शन टारगेट में 620 बिलियन रुपीस का कट भी अलाउ कर दिया है। इसके अलावा वर्कर्स रेमिटेंसेस के नंबर्स भी अच्छे रहे। फरवरी 2025 में रेमिटेंसेस 3.1 बिलियन डॉलर्स रहीं, जो सालाना बुनियाद पर 39% का इजाफा है। इस तरह मौजूदा माली साल के पहले 8 माह में रेमिटेंसेस 33% के इजाफे के साथ 24 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई हैं। कार सेल्स में भी इजाफा नजर आया है और फरवरी 2025 में कार सेल्स 24% के इजाफे के साथ 12,084 यूनिट्स रहीं। इस तरह मौजूदा माली साल के पहले 8 माह में कार सेल्स 89,077 यूनिट्स तक पहुंच गई हैं, जो सालाना बुनियाद पर 50% का इजाफा है। IMF प्रोग्राम का पहला रिव्यू सक्सेसफुली कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है और IMF की जानिब से टैक्स कलेक्शन पर रिलीफ भी दी जा रही है। इसका स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस सिलसिले में हम बात करेंगे यूसुफ फारूक से, जो चेस सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च हैं। यूसुफ, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच शुजा फॉर इनवाइटिंग मी। यूसुफ, IMF प्रोग्राम का पहला रिव्यू कंक्लूड हो रहा है और जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, ताहम अब तक जो खबरें आई हैं उस पर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी और हम लोग भी ज़ाहिर है यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये IMF का ये वाला रिव्यू स्मूथली हो जाएगा और उसके अंदर जो मेजर कंसर्न सारे पार्टिसिपेंट्स का था वो टैक्स टारगेट्स का था। तो आज लग यही रहा है कि IMF जो है वो उसके ऊपर एग्जेम्पशन दे देगा गवर्नमेंट को, लेकिन हुकूमत को साथ में कुछ स्पेंडिंग भी कम करनी होगी। तो जितनी टैक्स कलेक्शन कम होगी उतनी ही हुकूमत को स्पेंडिंग कम करनी होगी और प्राइमरी सरप्लस का जो टारगेट है वो गवर्नमेंट को मैच करना होगा। तो हमें लगता है कि ये बहुत स्मूथली हो जाएगा। तो यूसुफ, प्राइमरी सरप्लस का टारगेट कैसे मैच होगा? देखिए, मोस्ट लाइकली हमें यही लगता है कि पास्ट की तरह ये पैसे निकलेंगे PSDP वाली साइड से ही, कि हुकूमत PSDP साइड पे थोड़ा कम पैसा खर्च करेगी और प्राइमरी टारगेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। इस साल ज़ाहिर इकॉनमी स्लो रही है तो टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स भी जो है वो उस तरीके से मीट नहीं हो पाए हैं। तो अब हमें बज़ाहिर यही लगता है कि ये शायद PSDP से जो है वो पैसे निकलेंगे और हुकूमत वहाँ पे पैसे कम खर्च करेगी, या डिस्क्रेशनरी अगर किसी को कोई पैसे हुकूमत को खर्च करने होंगे तो उस एंड पे जो है वो पैसे कम खर्च होंगे। लेकिन प्राइमरी सरप्लस करना ज़रूरी है फाइनेंशियल और मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस वक्त। तो यूसुफ, आप PSDP में कितना कट देख रहे हैं? देखें, उसूलन तो यही होना चाहिए कि जितनी अमाउंट से टैक्स टारगेट मिस होगा मेजर पोर्शन लगता है कि PSDP से ही कटेगा। ये भी ज़ाहिर है हमारा ओपिनियन ही है, जैसे जैसे आगे वक्त गुजरेगा तो और डिटेल्स आती जाएंगी कि हुकूमत का एग्जैक्टली क्या प्लान है। आई थिंक बाय द टाइम ये नेगोशिएशंस ख़त्म होंगी तो कुछ क्लैरिटी और आ जाएगी कि एक्चुअली हुकूमत का प्लान क्या है। अच्छा, टैक्स कलेक्शन में 620 बिलियन रुपीस के कट की खबर आ रही है, लेकिन इस साल ऑलरेडी हम 600 बिलियन का शॉर्टफॉल रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास मजीद शॉर्टफॉल पोस्ट करने की गुंजाइश नहीं है? देखें, कुछ इन्फोर्समेंट मेजर्स से बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत ये करने की कोशिश करेगी और FBR जो है वो अभी शुगर से भी कलेक्शन ज़्यादा करने की कोशिश की गई है। कुछ सिगरेट वाली साइड पे भी हमने सुना है कस्टम्स वगैरह पे सख्तियाँ हुई हैं और एसिडेट टाओ पे भी कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो लग यही रहा है कि सिगरेट पे, चीनी पे और कुछ दूसरी जगहों पे इन्फोर्समेंट से जो है ये टैक्स कलेक्शन करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा ये भी है कि देखें, सेकेंड हाफ में या फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स एक्सपेक्टेशन यही है कि इकॉनमी जो है वो थोड़ा रिकवर करना शुरू करेगी और थोड़ा सा रेवेन्यू उस एंड से भी बढ़ सकता है। लेकिन टैक्स कलेक्शन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर एक इशू ही लगता है कि ये टारगेट मीट करना मुश्किल होगा। लेकिन कुछ तरीके हैं गवर्नमेंट के पास जिनसे जो है वो ये कर सकती है। लेकिन अभी तक जो मीडिया में भी रिपोर्ट्स आई हैं उनसे यही लग रहा है कि कोई मिनी बजट का हुकूमत का इरादा नहीं है। अच्छा यूसुफ, हमने रिसेंटली देखा है कि PSO ने बड़ी अच्छी रैली की है, इसकी क्या वजह है? देखें, PSO इन द पास्ट और SNGP और SSGC और गवर्नमेंट की जितनी कंपनीज़ हैं वो काफ़ी मिसमैनेज रही हैं और जनरली इशू सर्कुलर डेट का ही रहा है कि ये
इन्होंने जब गैस या तेल या कुछ भी बेचा है तो उसकी इनको पेमेंट नहीं मिलती थी वापस। सर्कुलर डेट का मेजरली फ्लो का इशू रिजॉल्व होने के बाद से अब होना यही स्टार्ट हुआ है कि अब PSO भी कैश जनरेट करता है, OGDC भी कैश जनरेट करता है, PPL भी कैश जनरेट करता है। अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो लग रही है होते हुए वो SHGC और SNGP में भी लग रही है, जिसकी वजह से अब ये नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। ये कंपनी जिस वक्त कैश नहीं बनाती थी तो इनकी वैल्यूएशंस भी बहुत कम होती थी और PE रेशोज़ बहुत कम होते थे। अब जब कैश ये कंपनी जनरेट करना स्टार्ट करनी है तो इनके PE रेशोज़ भी ओवर द लास्ट 1.5 ईयर जो है वो स्ट्रेच होकर थोड़े से ऊपर आ गए हैं। तो ये एक नॉर्मल मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है बिज़नेस के अंदर इम्प्रूवमेंट को। तो PSO के बिज़नेस में जो इम्प्रूवमेंट आई है कैश जनरेट होने की वजह से अब मार्केट जो है वो उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके यूसुफ, गोइंग फॉरवर्ड किन सेक्टर्स में आप पोटेंशियल देखते हैं? देखें ओवर द नेक्स्ट ईयर जो एक चीज़ हो सकती है वो थोड़ी सी और री रेटिंग है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं लगती है, बैंकिंग सेक्टर में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं लगती है, लेकिन अगर हम सीमेंट्स देखेंगे और फ़र्ज़ करें हम ऑटोज़ देखेंगे या हम केमिकल्स देखेंगे तो उस एंड पे हमें थोड़ी सी अर्निंग्स ग्रोथ लगता है कि उस एंड पे आएगी। बट वो छोटे सेक्टर्स हैं तो शायद वो इंडेक्स को बहुत ज़्यादा ड्राइव ना करें। लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट का इंटैक्ट है। इंटरेस्ट रेट्स डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर हैं। अभी शायद एक पॉज है और शायद एक आध पॉलिसी और पॉज हो या एक छोटा डिक्लाइन हो इंटरेस्ट रेट्स में। हमारा ख्याल है कि जो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन इंटरेस्ट रेट्स हुए थे पिछले 6 महीने में वो अब कंटिन्यू नहीं करेगा और ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स अब इंटरेस्ट रेट्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे इन्फ्लेशन और पाकिस्तान के करंट अकाउंट को देखते हुए। अभी करंट अकाउंट के ऊपर भी कुछ छोटे मोटे कंसर्न्स हैं क्योंकि इंपोर्ट बिल जो है वो वापस बढ़ना शुरू हो गया है और दूसरी तरफ जो है वो IMF का प्रोग्राम भी खड़ा हुआ है और उसकी अप्रूवल भी होने जा रही है। तो अब जो है वो सेंट्रल बैंक ने भी एक पॉज लिया है। लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे यहाँ से ग्रेजुअली तो वैसे वैसे मार्केट में ऊपर की तरफ री रेटिंग भी होती रहेगी और PE मल्टीपल्स वापस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे और हम शायद कुछ सालों में दोबारा 2016-2017 में जो PE मल्टीपल्स हो गए थे वो शायद वापस देखें। ओके यूसुफ, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम शुजा। और अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। मंडे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा आएगा, ट्यूसडे को पावर जनरेशन का डेटा, वेंसडे को टी बिल्स ऑक्शन है, थर्सडे बिजी डे है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डेटा के अलावा करंट अकाउंट, FDI और IT एक्सपोर्ट्स के नंबर्स जारी किए जाएंगे और अल गाजी ट्रैक्टर्स के फुल ईयर रिजल्ट्स भी, और जुमे को एज यूजुअल वीकली इन्फ्लेशन या SPI का डेटा। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 गेनर्स। इस हफ्ते PABC की शेयर प्राइस में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ जो 8.7% रहा। PSO की शेयर प्राइस में 6.8% इजाफा हुआ, मारी एनर्जी 6.8%, JDW शुगर की शेयर प्राइस में 6.3% का इजाफा हुआ और DG खान सीमेंट की शेयर प्राइस में इस हफ्ते 6.2% का इजाफा हुआ। और अब इस हफ्ते के टॉप 5 लूजर्स। इस हफ्ते सबसे ज्यादा कमी इब्राहिम फाइबर की शेयर प्राइस में हुई और ये 8.6% नीचे रहा। इंटरनेशनल स्टील 6.4%, तारिक ग्लास की शेयर प्राइस में 6% कमी हुई, INIL 5.4% और पाक गल्फ लीजिंग की शेयर प्राइस में इस हफ्ते 4.6% की कमी हुई। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड। खुदा हाफिज।